वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे हिबिस्कस के फ्लावर्स खिल गए हैं। इसके पहले ये कलियां थी और कलियां भी देखिए काफ़ी अच्छी बनी हैं। बारे में कि उसकी तैयारी हमें अभी से कर लेनी चाहिए और उसकी कटिंग हमें लगा लेनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग तैयार हो गई है तो उसे हमें किस तरह से फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, ढेर सारी ब्रांचेस आए और फिर सीजन आने पे उसमें हमें भर भर के फ्लावरिंग मिल सके। और हम बात करने वाले हैं अपने गुलदाउदी के बारे में। और ये देखिए अगले साल हमने जब गुलदाउदी की कटिंग हमारी लग के तैयार हुई थी तो देखिए कितनी बम्पर फ्लावरिंग हमारे गार्डन में हुई थी। तो ये सारे कलर हमारे हर साल ही मैं इनकी कटिंग लगा के तैयार कर लेती हूँ, तो ये हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो इस बार मैं फिर से इनकी कटिंग लगा के तैयार कर लूँगी और जिससे ये रंग बिरंगे फूल हमारे पास हमेशा बने रहें। तो ये देखिए ये पर्पल कलर का ये फ्लावर बहुत ही सुंदर है और सभी फ्लावर्स के बहुत ही सुंदर लगते हैं गुलदाउदी के, और ये गुच्छों में फ्लावरिंग करती है। तो देखिए ये नेक्स्ट ईयर के मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छे अच्छे इनके फ्लावर्स खिले थे। इस तरह से देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत और इनमें फ्लावरिंग हो रही थी। तो ये देखिए इसमें तो देखिए इस प्लांट को मैंने अच्छे से बांध रखा है। तो इसकी कटिंग लगाने कि विंटर में इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और बरसात में इनकी हमें कटिंग लगा लेनी चाहिए। और अगर हमने बरसात में इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो इस सीज़न में भी अभी इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं और पूरे विंटर में इसकी कटिंग आप हमेशा लगा सकते। ये अगर आपके पास एक भी प्लांट है या आपके किसी नेबर के पास है तो उसके पास से भी अगर इस प्लांट की कटिंग आप लाके इस समय लगाते हैं तो 100% इसकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊँगी और मैंने भी वही ट्रिक अपना के अपने प्लांट को मैं कटिंग लगाती रहती हूँ जिससे मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए ये मैंने ढेर सारे पॉट्स में अपनी सारी प्लांट को लगा रखा है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपने गुलदाउदी के और कटिंग भी मैंने लगा के तैयार कर लिए हैं और भी मैं कटिंग अब लगाती रहूँगी समय समय पे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। क्योंकि हमारे यहाँ तो आप जानते हैं यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस प्लांट को सिर्फ बचा के रखना होता है और सिर्फ इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, इन्हें बचा के रखें। और जैसे ही बरसात आती है तो मानसून में इसकी कटिंग हम लगा के तैयार कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ अच्छी बारिश नहीं हुई है तो मेरे बहुत सी कटिंग सूख भी गई हैं और बहुत सी कटिंग तैयार भी हो गई हैं। तो चलिए मैं आपके साथ बताती हूँ कि हमें किस तरह की कटिंग लेनी चाहिए जिससे हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट मिले और इसकी कटिंग हमें किस तरह से लगानी चाहिए और जो हमने कटिंग लगाई है और तैयार हुई है तो उसे किस तरह की मिट्टी में हमें रिपोर्ट करना चाहिए जिससे हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले, हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और जब विंटर में इसमें कलियां बने, फ्लावरिंग आए तो हमें भर भर के फ्लावर्स पूरे प्लांट में फ्लावर्स मिल सकें। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह की कटिंग लेनी चाहिए और किस तरह से इसकी कटिंग हमें लगानी चाहिए। तो आप ये देखिए ढेर सारी हमने बहुत सारे पॉट इसके हमारे इस तरह के हमने लगा रखे हैं और बहुत सारे पॉट खाली भी हो गए कि बहुत सारे प्लांट सूख भी गए हैं हमारे। ऐसी बात नहीं कि हमारे प्लांट नहीं सूखते हैं, हमारी भी कटिंग सूख जाती है। तो ये देखिए यहाँ साइड में ये कटिंग नहीं चली हैं, ये सूख गई हैं, लेकिन कुछ कटिंग हमारी चल गई हैं, अच्छे से ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से हैं। तो चलिए किस तरह की कटिंग लेनी चाहिए और वही मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए ये हमारा प्लांट है और इसमें से ही मैं कटिंग निकालने वाली हूँ और लगाने वाली हूँ। मैं इसमें से भी पहले कटिंग निकाल चुकी हूँ और यहाँ से हमने कटिंग निकाल ली है और उसके बाद देखिए न्यू कटिंग फिर से तैयार हो गई है। तो अभी हमें इसमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए, अभी हमें इसके नए नए प्लांट चाहिए और इसकी कटिंग हम लगा लेंगे। तो देखिए आप 4 इंच की कटिंग कम से कम लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये 4 इंच की कटिंग मैच्योर कटिंग लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी हार्ड है, ये कटिंग हमारी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें से 3-4 कटिंग हम निकाल के ले लेंगे और हमें ये नहीं पता है कि इसमें ये किस कलर के फ्लावर्स आएंगे, ये रानी कलर के फ्लावर्स खिलेंगे या येलो कलर के। तो इस समय मैं तो भूल गई हूँ कि ये मेरे कौन से कलर के प्लांट हैं। तो यहाँ से भी कटिंग ले लेंगे और ये देखिए ये हमने कटिंग ले और इसमें से भी हम 1-2 कटिंग निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इसकी ब्रांच।
और इसमें से फिर से ये ढेर सारी ब्रांचेस इसमें तैयार हो जाएंगी। सूखी पत्तियों को हटा देंगे। अभी मैं आपके साथ अगला शेयर करूँगी अगर आपकी कटिंग तैयार हो गई है तो। और ये देखिए हमने ये कटिंग ले ली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये सारी कटिंग हमने ले ली है। और चलिए इसे लगाना किस तरह से है आपके साथ शेयर करती हूँ। गुलदाउदी की कटिंग जब भी लगाना हो तो आप एकदम वेल ड्रेन मिट्टी लीजिए। आप इसमें देखिए गार्डन की मिट्टी है और रिवर सेंट है और इसमें थोड़ा सा कोकोपीट है ताकि इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर बनी रहे। इस तरह से मिट्टी लेंगे तो आपकी कटिंग कभी ख़राब नहीं होगी। और जितनी भी हमें कटिंग लगानी है उतने हमें पहले इस पॉट के अंदर इस तरह से होल कर लीजिए। हमने जो ये एलोवेरा जेल लिया है इसके अंदर हमें अपनी कटिंग को डिप करके लगाना चाहिए। और ये देखिए हमने नीचे की सारी पत्तियों को हटा दिया है और जितनी कम पत्तियां रखेंगे उतनी जल्दी हमारी कटिंग तैयार होगी। और इस तरह की ब्रांच आप लेंगे, थोड़ी सी हार्ड रहेगी, इसकी सॉफ्ट से सॉफ्ट कटिंग लग जाती है, लेकिन इस तरह की ब्रांच लेंगे और कम से कम मिट्टी के अंदर इसे इतना हमें अंदर डालना है। तो पहले इसमें एलोवेरा जेल लगा लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमें एलोवेरा, इसके स्टेम में एलोवेरा जेल लगा देंगे तो एलोवेरा जेल जो है हमारा रूटिंग हार्मोन का काम करता है और फंगस से बचाता है हमारे प्लांट को। इस तरह हम सारी कटिंग को लगाएंगे। 1-1.5 इंच इसको मिट्टी में डाल के इस तरह से कटिंग को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी कटिंग हिले नहीं। इस तरह से सारी कटिंग को हम लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इन सारी कटिंग को लगा लिया है और इसके अंदर हमें वाटरिंग कर देनी चाहिए। अच्छे से इसमें पानी दे दीजिए ताकि पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए नीचे तक। इस तरह से और इस कटिंग को हमें सनलाइट में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे छाया रहती है। ऐसी जगह कटिंग को रखेंगे और इनकी मिट्टी को ड्राई नहीं होने देंगे, मॉइस्ट रखेंगे तो हमारी कटिंग जल्दी तैयार हो जाएगी। और गुलदाउदी की कटिंग 1 हफ्ते में 15 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अंदर रूटिंग आने लगती है। तो इस तरह से आप भी अपनी गुलदाउदी की कटिंग लगा लीजिए। अगर आपने कटिंग लगा रखी है इस तरह से हमने देखिए कुछ दिन पहले ये कटिंग हमने लगा रखी थी, ये देखिए इसमें भी, और कुछ कटिंग हमारी सूख भी गई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कटिंग सूख गई है लेकिन हमने कुछ कटिंग लगा रखी थी। अब इन कटिंग को हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमने जो नई कटिंग लगा दी है इन्हें शेडी एरिया में रख देंगे और जो हमने कटिंग लगा रखी है इनके लिए अच्छी सी मिट्टी तैयार करेंगे ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और ये इनके अंदर अच्छी ग्रोथ के साथ फिर हमें समय पे इनके अंदर फ्लावरिंग मिले। तो बीच बीच में हमने इसमें थोड़ी सी ऊपर की टिप से पिंचिंग कर दी थी। तो इस तरह से आपकी कटिंग जब तैयार हो जाए तो ऊपर की टिप को आपको पिंच करके हटा देना है, जिसे इस तरह से हम हटा देंगे। ये देखिए 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में हमने सॉफ्ट पिंचिंग कर दी है। पिंचिंग करने से क्या होगा, इसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकल के आएंगी। तो जितनी ब्रांचेस निकल के आएंगी उतनी ढेर सारी इसमें कलियाँ बनेंगी। तो बीच बीच में हमें ये काम करते रहना चाहिए। तो आपने जो पिंचिंग किया इसे भी आप लगा सकते हैं, गुलदाउदी की सॉफ्ट कटिंग भी लग जाती है। तो मैं तो ये ऐसे ही करती हूँ, पिंच कर दी है ये देखिए। तो इस तरह से इसको भी लगा सकते हैं आप, इस तरह से इसे रख देंगे। तो चलिए इनके लिए हमें मिट्टी किस तरह से तैयार करनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी इसमें कटिंग तैयार हुई है और इसमें जो सूखी पत्तियां हों उन्हें आप हटा दीजिए। तो ये देखिए ये हमने इनके लिए मिट्टी ली है अपने इस कटिंग, जो हमारी कटिंग तैयार हुई है तो हमारी गार्डन की मिट्टी है। इसके अंदर हमने रिवर सेंट मिला रखा है और वर्मी कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर की खाद, आप में दोनों में से कोई भी एक मिला सकते हैं। और इसके अंदर हम मिलाया है हमने थोड़ा सा फंगिसाइड, जिससे ये हम जब इसकी रिपोर्टिंग करें तो हमारा प्लांट की में कोई फंगस ना लगे। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी को बना के लगा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने जो इसमें हमने अपनी कटिंग लगा रखी है तो हर बार की तरह मैं अपने इस बैग में से
मैं बैग कभी फाड़ के नहीं निकालती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हमारे ग्रो बैग बच जाए। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कटिंग तैयार हुई है। इस तरह से फिर हम अपनी कटिंग को अपने इस सॉइल मिक्सचर में रख देंगे और एकदम सॉफ्ट मिट्टी में, देखिए कटिंग को जब भी लगाएं तो एकदम सॉफ्ट मिट्टी में लगाएं। सिर्फ रिवर सेंट में भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इस तरह की मिट्टी डाल के उसके ऊपर से हम अपने जो हमने मिट्टी बनाई है उसको डाल देंगे। और आने वाले समय में इस तरह से हम अपने गुलदाउदी में अच्छी ग्रोथ हमें मिलेगी। कटिंग को लगा सकते हैं या नई पौध मिल रहे हैं आपके यहाँ तो आप उसे लाके लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम, और ऊपर की टिप हमने पिंच कर दी है और इसकी भी कर देंगे ताकि इसमें ढेर सारी ब्रांच मिल सके। ये देखिए इस तरह से इसकी पत्तियों को हटा के इसे भी हम लगा देंगे। इसमें भी हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। जितने भी गुलदाउदी की कटिंग है आप इस तरह से लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे आप ये काम कीजिए, जितनी आपकी कटिंग तैयार होती जाए उन्हें आप रिपोर्ट कर दीजिए, ऊपर से पिंच कर दीजिए, नई कटिंग लगा लीजिए। तो जिससे आपको विंटर में बहुत ही अच्छी गुलदाउदी की फ्लावरिंग मिलेगी। और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और उसके फ्लावर एक बार खिलते हैं तो कम से कम महीने भर 15 दिन तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाते। इसके फ्लावर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप गुलदाउदी की कटिंग की तैयारी कर लीजिए। विंटर में सितंबर में ये सारे काम हमें अभी कर लेने चाहिए। अपनी गुलदाउदी को रेडी कर लीजिए। और ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो अभी मैं प्लांट को भी इसी तरह से रिपोर्ट करूँगी। ये यहाँ पर है, इसको भी अच्छे से बड़े पॉट में रिपोर्ट करके इसी सॉइल मिक्सचर में तैयार कर लूँगी। और ये 2 कटिंग है, इसको 2 अलग अलग पॉट में लगा दूँगी। और ऊपर से मैं इनको भी इस तरह से, अगर छोटा सा, ये देखिए तो बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। अगर ज़्यादा आपकी कटिंग तैयार लंबी नहीं हुई है तो हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए। सिर्फ 2 पत्तियों को इस तरह से पिंच करके हटा दीजिए और सूखी हुई पत्तियों को नीचे से साफ़ कर दीजिए इस तरह से। और थोड़ा सा फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, और फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी लगा दीजिए। इस तरह हमें सारी कटिंग लगा के अपनी गुलदाउदी को तैयार कर लेना चाहिए ताकि हमें ऐसे ही फ्लावरिंग इस बार भी मिले, ताकि बम्पर फ्लावरिंग हमारे गार्डन में स्टार्ट हो जाए। तो देखिए कितने ही सुंदर अगली सीजन में हमारे गार्डन में सारे फ्लावर्स खिले थे। तो थैंक यू फ्रेंड।